भाई आंसूलाल जी बोथरा के पीछे जब पुलिस पड़ी तब मेरे पास मोटरसाइकिल थी और मैं भाई आंसूलाल जी को यहाँ से चोटों से ढोक ले गया। ढोक के बाद में पुलिस हमारे पीछा करती रही। मैं रानीगांव होते हुए फिर भाई आंसूलाल जी को एक सुरक्षित स्थान रानीवाड़े के पास छोड़ के आया। श्री आंसूलाल जी बोथरा, श्री ऋषभदास जी जेल में डाल दिया गया। और आप जब हमारा देश में एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय आप छात्र संघ के चुनाव के बाड़मेर के अध्यक्ष थे और युवा थे। आपने अच्छी तरह से देखा होगा और उस समय आपने किस तरह देखा और किस तरह अनुभव किया और किस तरह कार्य किया आपातकाल के दौरान। देखिए, ये भारतीय इतिहास में मैं उस इमरजेंसी लगाने वाले दिन को दुर्भाग्यशाली और एक काला दिवस मानता हूं। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह से एक व्यक्ति विशेष की पूजा करने के लिए उस वक्त स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनाथ जी की रिट पर इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध और शून्य माना और उनका पद पर रहने का न्याय प्रक्रिया में उचित नहीं माना। तब इंदिरा गांधी जी ने देखा कि मैं अब पद से हट जाऊंगी तो मेरे को ये प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ कुछ भी और भी हो सकता है। तब उन्होंने आनन फानन में रात्रि में 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया और उस वक्त देश की जनता में जो इनके विरोध में थे उन सब का रातों रात गिरफ्तारियां हुई, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी जी से लेकर भैरव सिंह जी से लेकर यहाँ तक कि चोटन तक के श्री आंसूलाल जी बोथरा, श्री ऋषभदास जी, बाड़मेर के श्री पुखराज जी गुप्ता, श्री मांगीलाल जी मेहता, श्री नैनमल जी और कई छतुमल जी सिंधी, इन जो मेरे परिचित थे उनको जेल में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि चंपालाल जी बांठिया, रतनलाल जी बोरा, ये सभी देश की इस लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जेल भी गए। भाई आंसूलाल जी बोथरा के पीछे जब पुलिस पड़ी तब मेरे पास मोटरसाइकिल थी और मैं भाई आंसूलाल जी को यहाँ से चोटों से ढोक ले गया। ढोक के बाद में पुलिस हमारे पीछा करती रही। मैं रानीगांव होते हुए फिर भाई आंसूलाल जी को एक सुरक्षित स्थान रानीवाड़े के पास छोड़ के आया। उसके बाद पुलिस ने भी मेरा भी पीछा किया, मगर मेरा इतना रिकॉर्ड खराब नहीं था कि भाई ये ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मेरा जो वारंट आया था वो वारंट तामील नहीं हुआ। और उस वक्त गृह सचिव थे राम सिंह जी, वो मेरे रिश्तेदार के परिचित थे। मैंने जाकर उनसे कहा कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा इस तरह से क्या राजनीतिक गतिविधियों में क्या लिप्तता रही और मेरा वारंट निकला। तब उन्होंने उस वारंट को वापस मंगवा लिया और जिसके कारण मेरी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर उस वक्त मैं जनसंघ के हिसाब से था तो हम हर एक जगह घरों में मीटिंगें कराते थे और इमरजेंसी का विरोध भी करते थे। फिर हम हाथ से पैम्पलेट छाप छाप कर, लिख लिख कर, कार्बन कॉपी से फिर वो पैम्पलेट हम दुकानों के अंदर अंदर रात को चोरी छिपे डाल आते थे गवर्नमेंट, इंदिरा गवर्नमेंट के खिलाफ। और यहाँ तक कि स्वर्गीय भैरव सिंह जी और अटल बिहारी जी जेल में रहते हुए भी बीमार हुए तो भी जेपी आंदोलन एक हुआ, जयप्रकाश जी नारायण, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब जगह सभाएं की। तो इंदिरा गांधी जी घबरा गई थी और इमरजेंसी लगाई। तब हमने राष्ट्रीय स्वयं संघ के के साथ में हम लोग टोलियां बना बनाकर लोगों को जागरूक करते थे और जो प्रचारक बाहर रह गए थे राष्ट्रीय स्वयं संघ के, उनको जहाँ कभी चोटन प्रवास होता था, कभी बाड़मेर प्रवास होता था, तो उस वक्त साधन नहीं थे तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी। मैं अभी श्री ओम जी माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल है उनको लेकर भी घूमता था। उस वक्त दूसरे प्रचारक थे उनको भी लेकर
स्वर्गीय सोहन सिंह जी चौधरी जो राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख रहे, उनका भी मैंने इमरजेंसी में अपने घर में 7 दिन तक प्रवास कराया और हमारे लोगों को उनसे मिलाता था। राष्ट्रीय स्वयं संघ हमेशा देश हित, राष्ट्रभक्ति की पाठ पढ़ाता था, इसलिए हमने इमरजेंसी में भी डटकर इस आपातकाल का विरोध किया था, जिससे हमारा हमेशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संपर्क रहा और आज भी है।